नमस्ते। आइए जानते हैं कैसे गणेश जी का वाहन बने मूषक राज। गणेश जी ने अपना वाहन मूषक क्यों चुना, इस विषय में कई कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक भयंकर असुर हुआ करता था जिसका नाम गजमुखासुर था। गजमुखासुर को सर्वशक्तिमान और धनवान बनने की चाहत थी। इतना ही नहीं, गजमुख की चाहत सभी देवी देवताओं को अपने वश में करने की भी थी। यही वजह थी कि वह भगवान भोलेनाथ की हर वक्त तपस्या करता रहता था। भोलेनाथ से वरदान पाने के लिए वह अपने महल से निकलकर जंगल चला गया और वहां बिना भोजन पानी के ही दिन रात शिव जी की तपस्या में लीन हो गया। गजमुख की यह कठोर तपस्या कई वर्षों तक चली। एक दिन शिव जी ने गजमुख की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। इस पर गजमुख ने शिवजी से दैवीय शक्तियां मांग ली और वह बहुत शक्तिशाली बन गया। शिवजी ने उसे वह शक्ति दी कि किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। वरदान मिलने के बाद गजमुख और अहंकारी हो गया और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने तीनों लोकों पर कब्जा करने के लिए देवी देवताओं पर आक्रमण कर दिया। गजमुख के आतंक से सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी ही बचे रह सकते थे। गजमुख चाहते थे कि सभी देवी और देवता उसकी पूजा करने लगे। गजमुख के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता मदद मांगने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की शरण में पहुंचे। इस पर शिवजी ने गणेश जी को असुर राज को रोकने के लिए भेजा। गजमुख जब गणेश जी की बात को नहीं माना तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गजमुख बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माना और उसने अपना रूप बदल लिया और मूषक बन गया। इसके बाद वह मूषक रूप में बाल गणेश पर हमला करने के लिए दौड़ा। इस पर गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए। इसके साथ ही गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में तब्दील कर दिया और उसे हमेशा के लिए अपना वाहन के रूप में रख लिया। इसके बाद गजमुख मूषक रूप में गणेश जी के प्रिय मित्र बन गए। एक अन्य कथा का जिक्र गणेश पुराण में मिलता है। गणेश पुराण में लिखी कथा के अनुसार गणेश जी का चूहा पिछले जन्म में एक गंधर्व था। मूषक महाराज का नाम पहले क्रोंच था। बताया जाता है कि एक दिन स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा चल रही थी। तभी उनका पैर गलती से मुनि वामदेव के ऊपर चला गया। ऐसी हरकत होने पर मुनि वामदेव ने सोचा कि क्रोंच ने यह जानबूझकर किया है, ये उनकी शरारत है। उन्होंने गुस्से में आकर क्रोंच को चूहा बनाने का श्राप दे दिया। उनके श्राप की वजह से क्रोंच एक चूहा बन गए थे, लेकिन मूषक बनने के बाद भी उनका शरीर छोटा नहीं हुआ। वह एक विशाल काया मूषक बनकर यहाँ वहाँ घूमने लगे। उनका शरीर इतना विशाल था कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को वो नष्ट कर रहे थे। काफ़ी समय मूषक इसी हाल में यहाँ वहाँ घूमते रहे। एक दिन वह घूमते फिरते महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गए। अपनी आदत के अनुसार यहाँ भी वह उनके आश्रम में मौजूद मिट्टी के पात्र तोड़ने लगे। उन्होंने उनके आश्रम में काफ़ी उत्पात मचाया, लेकिन तब वहाँ भगवान गणेश भी मौजूद थे। जब उन्होंने मूषक द्वारा ऐसी हरकत करते हुए देखा तो उन्हें सबक सिखाने की सोची। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए एक रस्सी फेंकी। यह रस्सी उनके गले में जाकर फंस गई और घिसटते हुए भगवान गणेश के सामने आ गए। बप्पा को अपने सामने देखकर मूषक ने उनसे अपने प्राणों की भीख मांगनी शुरू कर दी। गणेश जी मूषक की आराधना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने मूषक से कहा कि आज तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थना से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान गणेश की यह बातें सुनकर मूषक अचानक अहंकार आ गया। उसने भगवान गणेश से कहा कि मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आप वरदान मांग सकते हैं। मूषक को अहंकार देखकर भगवान गणेश मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो आज से तुम मेरे वाहन बन जाओ। मूषक ने बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहते ही बप्पा अपना भारी भरकम शरीर लेकर मूषक पर सवार हो गए, लेकिन भगवान गणेश का वजन मूषक सह नहीं पा रहा था। उसने गजानन से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह उनका वाहन बनने के लिए तैयार है, लेकिन कृपा अपना वजन वाहन करने योग्य बना ले।
अन्यथा उनकी यही मृत्यु हो जाएगी। इस तरह मूषक का गर्व चूर हो गया और वह हमेशा के लिए भगवान गणेश का वाहन बन गए। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी पहले से ही पता थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।